नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम कार्यक्रम में। दोस्तों, आज सचिवालय सुरक्षा गार्ड 2021 का एग्ज़ाम आयोग की तरफ से करवाया गया यूकेएसएससी के द्वारा। और आयोग की तरफ से काफ़ी अच्छा पेपर बनाया गया था। इसको हम इजी टू मॉडरेट पेपर कह सकते हैं। इजी टू मॉडरेट पेपर इसे हम कह सकते हैं, अच्छा पेपर था। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए दोस्तों, मृगेंद्र कहते हैं शेर को। मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है? शेर। और शेर का ही पर्यायवाची है शार्दुल। तो इसका राइट आंसर क्या है? शार्दुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है। वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सामीस का विलोम शब्द है। तो सामीस का विलोम है निरामिस। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का प्रयोग सबसे पहले माना जाता है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है, यह शब्द कौन सा विशेषण है? तो यह है सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तत्सम शब्द मुष्टि के लिए तद्भव शब्द कौन सा है? तो मुष्टि का होता है मुट्ठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कारक के भेद होते हैं, तो कारक के भेद होते हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का आरंभ किससे होता है? तो भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई मानी जाती है वो मानी जाती है ध्वनि। तो ध्वनि से इसका आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी इस बार काफ़ी अच्छी पूछी गई आयोग की तरफ से। नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, उक्त में नयन सेज में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है दोस्तों रूपक। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी छांटिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, संश्लिष्ट। सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता शब्द से तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है पहचान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ होता है। तो अरण्य रोदन का अर्थ होता है व्यर्थ में रोना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मालिक। मालिक में अगर इक हटा देंगे तो माल अलग शब्द हो जाएगा। माल का कोई क्या है? अर्थ नहीं है। जबकि साहित्य से साहित्यिक, स्वभाव से स्वाभाविक और मर्म से मार्मिक शब्द बन जाएगा। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा की दोस्तों एक ट्रिक है। भाववाचक संज्ञा जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते हैं वो भाववाचक संज्ञा होती है। अब आप एक चीज़ बताओ, दूध को आप छू सकते हो? छू सकते हो। सेना को छू सकते हो और हिमालय को छू सकते हो, लेकिन ईमानदारी को आप छू सकते हो? नहीं छू सकते हो। तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आप इसे याद रखना ट्रिक को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कथन को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कथन को उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चिदंबरा किसकी कृति है? काफ़ी बार उत्तराखंड एग्जाम में रिपीटेड है। यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से घोष वर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौ। अगला क्वेश्चन है, हिंद शब्द का संबंध सिंधु से माना जाता है। सिंधु शब्द किस भाषा का शब्द है? तो सिंधु है संस्कृत भाषा का शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें स्त्रीलिंग है सभा। जैसे हम कहते हैं कि सभा समाप्त हो गई, तो हम ऐसे नहीं कहते कि सभा समाप्त हो गया, हो गई। तो सभा हो जाएगी स्त्रीलिंग। अगर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द पूछे जाते हैं तो आपने क्या करना है? अपने आप से पूछना है, वाक्य प्रयोग करना है एग्जाम हॉल में, अपने आप आंसर आएगा। ठीक है, ये रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। तो अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार कौन सा नहीं है? अर्थबोधक प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। तो ये होती है लोकसभा के प्रति। एग्जाम में काफ़ी बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि पुराने पेपर आपको पढ़ के जाना चाहिए। काफ़ी लड़के कहते हैं कि प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस बोलने वाली बात है। प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखिए दोस्तों, लड़के चाहते हैं कि 100 नंबर में से 90 नंबर क्या हो जाए? पिछले पेपर से आ जाएं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन 20-30 नंबर का हर एग्जाम में देखने को मिलता है। अब ये देखिए, मंत्री परिषद काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दोस्त PQRST उत्तर दिशा में मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। यहाँ ST एवं Q के बीच बैठा है। दोस्तों ये दो टाइप से आपको करना पड़ेगा। देखिए S क्या है? T और Q के बीच बैठा है, T और Q के बीच। लेकिन हमें पता नहीं है कि
टी लेफ्ट साइड है या क्यू लेफ्ट साइड है, तो इसकी हम दो तरीके से करेंगे। इधर हम क्या करेंगे, क्यू बिठा देंगे और इसमें इधर टी बिठा देंगे। अब देखते हैं, एवं क्यू आर के तुरंत बाईं ओर है। क्यू क्या है, आर के बाईं ओर है, तो आर हो जाएगा इधर और इधर आर हो जाएगा इधर। अब देखते हैं, पी टी के एकदम बाईं ओर है। पी क्या है, टी के बाएं है, तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा पी। तो अब बताइए कि बीच में कौन बैठा, तो बीच में बैठा है एस। दोनों इक्वेशन में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। आपको दो टाइप से इसको सॉल्व करना चाहिए कभी भी। उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब दिया गया, तो ये दिया गया 2008 में भुवन चंद्र खंडूड़ी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चीनी यात्री फायान ने गोविशाण की यात्रा कब की थी, तो ये काशीपुर दोस्तों बुक में लिखा है 634 ईस्वी में। ठीक है, अब एग्जाम में कभी इस टाइप के ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तो आपको सबसे नजदीक का इसके जो पास का होगा वो देखना है। तो इसमें सबसे पास क्या आ रहा है, 636, तो राइट आंसर इसका 636 हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस त्योहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, तो श्री पंचमी कहते हैं बसंत पंचमी को। मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अब देखिए, जो कहता है कि पुराने पेपर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, पिछले 4-5 बार एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, ये भुवनसांग वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मध्य हिमालय का पुरातत्व लिखा है यशवंत सिंह कठोच ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, तो प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर है चंद्रकूट पर्वत पर स्थित। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो ये है एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी पर्वत कहाँ है, तो हाथी पर्वत है चमोली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार है भाग 3 में। इसकी एक ट्रिक है, सनम संघ हो जाएगा भाग 1 में, नौ से नागरिकता भाग 2 में, और मौ से हो जाएगा मौलिक अधिकार भाग 3 में। तो आपको याद रखना है 1 2 3 सनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था, तो ये थे दोस्तों पितृशरण रतुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी स्थान पर उद्योगों की स्थिति हेतु निम्न में कौन सा कारक नहीं है, तो इसमें शिक्षण संस्थान उद्योगों के आसपास होना सही नहीं है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग है, इसको सॉल्व किस टाइप से करना है, तो देखिए 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 5 पंजे 25 और 3 तिया 9, तो 34 हो जाएगा। इसी टाइप से 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 25 और 16 हो जाएगा 41, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको काफ़ी बार बोलता हूँ कि पुराने पेपर जितना हो सके आप रट लो। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल किसने लिखी, आर.एस. टोलिया ने। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में किस राज्य की लोकसभा में सर्वाधिक सीटें हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमपी। उत्तराखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक है उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना, काफ़ी इजी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, देखिए दोस्तों ये आज है और ये बीता हुआ कल है, इसके 3 दिन पहले बुधवार है, 1 2 3, तो ये है बुधवार। तो आगामी कल के 2 दिन बाद, तो आगामी कल ये हो गया, इसके 2 दिन बाद कौन सा बार होगा, तो देखिए इसमें कौन सा दिन होगा, बुध बृहस्पति शुक्र शनि रविवार सोम मंगल बुध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज को आपने पूरा करना है, तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा बीबीसीए, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, तो ये थी कार्तिकेयपुर में। गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे, तो ये धारण की थी कत्यूरी शासकों ने। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो देख इसमें आएगी कौन सी संख्या, 3 दूनी 6 तियां 18 चौके 72 आ जाएगा इसमें, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। राजी जनजाति का मुख्य देवता है, तो राजी जनजाति का है मुख्य देवता बागनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संसदात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, तो इसमें मुझे डाउट है, मुझे इसका राइट आंसर लग रहा है दोस्तों सी, इसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग सी होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर,
तो पुंगाड़ी क्या है, तो पुंगाड़ी है एक भूमिकर, पुंगाड़ी क्या है, भूमिकर है। 42वां संविधान संशोधन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसमें जोड़े गए थे 3 शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले किस में किया गया था? तो इसमें सबसे पहले किया गया था केरल, ठीक है, केरल में सबसे पहले किया गया था। तो इसमें दोस्तों मुझे पंजाब और गोवा में डाउट है, तो आप लोगों को अगर पता होगा आप कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हो। नेक्स्ट है, मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? तो मुचकुंद गुफा है बद्रीनाथ के समीप स्थित। निम्न में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? तो गढ़वाल क्षेत्र में है विष्णुताल। अब देखिए, सात ताल कुमाऊं की झील है, द्रोणाचार्य काशीपुर में है। सात ताल कहाँ पे? नैनीताल में। और भीमताल कहाँ है? नैनीताल में। वाइट का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या है? तो इसका एक राइट आंसर है ए। दोस्तों इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। एग्जाम में अगर मिरर इमेज पूछी जाती है तो आपको पेपर मिलता है, ठीक है, ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर है। आपने क्या करना है, यहाँ पे खाली स्पेस है, आपने पेन से क्या करना है, वाइट लिखना है, पेन से घोटा मार के इस टाइप से घोट के लिखना है, जोर जोर से, ऐसा नहीं कि आप हल्के से लिख रहे हो। फिर आपने इस पन्ने को पलट देना है, तो इसके जो पीछे वाले पेज में जो इसकी फिगर बनेगा वो इसका क्या हो जाएगा, दर्पण इमेज हो जाएगा। आप ट्राई करके देखो। अभी इसकी मैंने आपको ट्रिक बता दी मिरर इमेज की। आपने पेपर में लिखना है घोट के, ठीक है, और उस पेज को पलट दो, पीछे जो दिखाई देगा वो हो जाएगा इसका मिरर इमेज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध किस जिले से? तो यह है पिथौरागढ़ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न लोहा इस्पात संयंत्रों में कौन सा संयंत्र यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा दुर्गापुर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भू राजस्व व्यवस्था, राजस्व पुलिस व्यवस्था, तो ये है 1874 से। अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में कब बांटा? तो इसका राइट आंसर है 1580। अकबर ने 1580 में बांटा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धौलावीरा, सबसे लास्ट में यही खोजा गया था। निम्न में कौन सा एक कृषि साख का संस्थागत स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर है मेरे अकॉर्डिंग साहूकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में चैती गाथाएं हैं, तो इसका राइट आंसर डी होगा। ज़्यादातर इसमें डी, इस ए बी सी तीनों सही, तो यही ऑप्शन क्या रहता है, डी सही रहता है कि ए बी सी डी चारों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद शासन में कितने प्रकार के कर लिए जाते थे? तो चंद शासन में लिए जाते थे 36 प्रकार के कर। कृषि क्रियाएं संबंधित हैं, तो कृषि क्रियाएं संबंधित हैं प्राथमिक क्षेत्र से। दोस्तों एक काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आपने क्या करना है, एक ट्रिक लिखनी है, कुश। लव और कुश आपने रामायण में देखे होंगे। तो के से हो जाएगा कृषि, तो ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। यू से हो जाएगा उद्योग, ये हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। और एस से हो जाएगा सेवा या सर्विस, ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, तृतीय कौन सा है। तो कुश आपने याद रखना है, लव और कुश। तो कुश याद रखा, कृषि, यू से उद्योग और एस से सेवा या सर्विस, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो छोटी छोटी आप ट्रिक बना के चला कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालपा भूस्खलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1998। अब जो कहता है कि पुराने पेपर से क्वेश्चन नहीं आते, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन, आप पुराना पेपर देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र कुमार बरताल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मालकोटी में, वर्तमान में रुद्रप्रयाग जिले में। उत्तराखंड में कौन सा कमिश्नर कुमाऊं का राजा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेनरी रैमजे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दी गई आकृति में त्रिभुजों और चतुर्भुजों की संख्या है। तो इसमें संख्या दोस्तों मैंने ये गिने थे, तो मुझे इसका ऑप्शन डी लगा, क्योंकि 27, 26 और 32 इनसे ज़्यादा निकले थे त्रिभुज, 32 से ज़्यादा निकले थे। तो मेरे हिसाब से इसका डी आंसर होगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं था? तो ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो कहता है रिपीट नहीं होता है, तो ये पुराने पेपर उठा के देख लो आप। इसका राइट आंसर है परमार। दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल किया था? तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 जनवरी 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने किस संगठन की 5 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया? तो ये था DRDO। उत्तरांचल की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे यशपाल आर्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? तो इसका राइट आंसर है 72%। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया वो है शीतल राज। पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ का गठन। उत्तराखंड में किस स्थान पर होम रूल लीग की शाखा स्थापित की गई? 1918 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा देहरादून, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, पुत्र। ठीक है। किस टीरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? तो ये किया था सुदर्शन शाह ने। गरुड़ शिला कहाँ पे है? तो गरुड़ शिला है बद्रीनाथ में। कुणिन मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ है? तो दोस्तों इसमें मुझे डाउट है, तो मुझे इसमें ऑप्शन सी लग रहा है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें भिन्न हो जाएगा। 106वीं विज्ञान कांग्रेस की कहाँ पे संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ था जालंधर में। दोस्तों ये 2019 का करंट अफेयर पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी पुराना करंट अफेयर आयोग ने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दिव्यांग तैराक जिसने इंग्लिश चैनल पार किया वो है रीमो शाह। ISP का पूरा नाम क्या है? तो यह है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो इसका समर्थन किया था सरदार पटेल ने। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्न में कौन एक वैज्ञानिक था? तो इसका राइट आंसर है DD पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंदा राजा तीर्थ यात्रा कितने किलोमीटर की है? तो यह है 280। काफी इजी क्वेश्चन है। किरातों को स्कंद पुराण के में केदारखंड में किस शब्द से उल्लेखित किया गया है? तो इनको उल्लेखित किया गया है भिल्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवास के जनांकीय परिणामों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दोस्तों ABCD में जो भी ऑप्शन आते हैं कि उपयुक्त सही, तो मेरे ख्याल से ये भी उपयुक्त सही होगा। हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलीनाग मंदिर, तो धौलीनाग मंदिर है बागेश्वर। तड़ित झंझा काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आयोग ने पूछा है। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से कपासी वर्षी मेघ होगा। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप इसका आंसर बता सकते हो। एक्सेल में वर्कशीट की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सेल। अल्मोड़ा जेल का निर्माण तो ये हुआ 1816 में। निम्न वेन डायग्रामों में लंबे पुरुष काले बाल और भारतीयों के बीच संबंध स्थापित करता है? तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौला घाटी में स्थित मलारी गांव के समाधियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था शिव प्रसाद डबराल ने। उत्तरकाशी में लंका नामक स्थान पर भागीरथी का संगम किस नदी के साथ होता है? तो ये होता है जानवी नदी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी बांध का निर्माण कब शुरू हुआ? तो बांध निर्माण स्टार्ट हुआ था 1978 में। निम्न में कौन सा एक अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो दक्षिण पूर्व एशिया अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे काफ़ी जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कक्षा में ऊपर से मोहित का क्रमांक 18 है, ये मोहित है, तो ऊपर कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। तो मोहित क्या है? 18वां है। और नीचे से 13 है, तो नीचे से 12 हो जाएंगे, ये 13वां हो गया। तो कक्षा में कुल कितने हो गए? 30 हो जाएंगे। 17, 12, 29 और एक मोहित 30। यदि कक्षा में 6 लड़कियां हैं तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए? तो 24 हो जाएंगे। 30 में से हम 6 माइनस कर देंगे। ठीक है। 18वां मोहित है तो ऊपर कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। और नीचे से 13वां है तो नीचे 12 हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल? 30। और 30 में 6 माइनस करेंगे तो राइट आंसर 24 आ जाएगा। श्रीनगर में 1839 में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला था? तो दोस्तों इसमें मुझे डाउट है जॉन स्ट्रेची और मैरी बर्डन में। तो आपको जो आंसर सही पता हो आप बता सकते हो, इसमें मुझे डाउट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1929 में। 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर कहाँ पर आक्रमण किया था? तो ये किया था पूना में। ये पुराने पेपर से उठा रखा है क्वेश्चन, समाज कल्याण अधिकारी से, तो रिपीट क्वेश्चन हो रखा है दोस्तों। तो
काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये आज का पेपर था, काफ़ी अच्छा पेपर आयोग ने बनाया था। आप लोग अपने नंबर बता सकते हो कि आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन इसमें मिसमैच हो सकते हैं आयोग की जो ऑफिशियल आंसर की होती है, लेकिन हमने प्रयास किया है कि काफ़ी हद तक आंसर की सही रहे।